जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग शानदार होंगे और अपनी तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, और करना भी चाहिए क्योंकि बहुत कम समय आप लोगों के पास में 10 जो नवंबर है वो बहुत दूर नहीं है। आप लोग को शानदार तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं, आज हम प्रीवियस ईयर की जो हमारी छठवीं क्लास है और इसके बाद में हो सकता है कि आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज ला ली जाए। ठीक है, ताकि आप लोगों की जो 15 नंबर की तैयारी है वो बहुत शानदार तरीके से हो सके। ठीक है, तो आज हमारी छठवीं क्लास है। छठवीं क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग पेन कॉपी उठा लीजिए और हम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो छठवीं क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलिए मैथ की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है वो क्या दिया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल x है। क्या है भाई? एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? x है। ठीक है, यदि इसकी भुजाओं को क्या कर दिया जाए? दो गुना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? दो गुना कर दिया जाए तो नया क्षेत्रफल क्या होगा? अब यहां पर देखिए, आप लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए। देखिए जैसे यहां पर क्या बना हुआ है, ये वर्ग बना हुआ है। ठीक है, हमने ये मान लिया वर्ग की क्या होती है, जो सभी भुजाएं होती है, सभी भुजाएं क्या होती है इसकी? बराबर होती है वर्ग की। तो यहां पर अपन ने x, ये x और यहां पर भी x मान लिया। इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को बता रहा हूं। ठीक है, एक चीज सीख लो इसको तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो, जब अगर हमने मान लिया कि भाई वर्ग की जो भुजाएं हैं वो क्या है? एक्स एक्स है, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा? भुजा गुणित भुजा कितना हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला कि भुजाओं को क्या कर दिया जाए? दो गुना। तो हमने क्या कर दिया? यहाँ पर दो गुना कर दिया। इसको कितना कर दिया? यहाँ पर दो गुना किया। जब दो गुना किया तो भुजा गुणित भुजा क्या हो जाएगा? यहाँ पर चार, सॉरी, दो एक्स का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा यहाँ पर, तो दो दूनी कितना होगा? चार, एक्स का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यदि यहाँ पर अगर हम देखें तो भुजा का क्या हो जाएगा? वर्ग, मतलब क्षेत्रफल जो है पहले कितना था? एक्स का स्क्वायर था, और जब हमने भुजा को दो गुना कर दिया तो कितना आया? 4x का स्क्वायर आ गया। यहाँ पर बोला कि एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? x है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर है तो हम इसको क्या मान सकते हैं? x मान लें, इसको भी क्या मान लें? x मान लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये भुजा का कितना हो जाएगा? चार गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पहले से जो क्षेत्रफल है उसका चार गुना होगा। सॉरी, कितना हो जाएगा? जो पहले का क्षेत्रफल है उससे क्या हो जाएगा? चार गुना हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी भी जब क्या होता है क्षेत्रफल, ठीक है, क्या कर दिया जाए क्षेत्रफल में या भुजाओं को दो गुना कर दिया जाए तो ये क्या हो जाता है? आपका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? चार गुना हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है? उसका वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका वर्ग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 4x आ जाएगा। कितना आएगा? 4x यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, सभी लोग आंसर दे रहे होंगे, उम्मीद मैं कर सकता हूँ आप सभी से। ठीक है, और लास्ट में आप लोग मिलाएं कि आप लोग के कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कितना जाएगा? 4x आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या दिया है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्या है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घन का क्या निकालना हमें? आयतन। अब आपको क्यूब पता होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए भाई? क्यूब। अगर आप क्यूब देखोगे तो आपको क्यूब ये हो जाएगा अपना, क्या क्यूब हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। अब अगर क्यूब देखोगे आप, ध्यान से देखो, ये जो क्यूब दिख रहा है हमें, दिख रहा है ये क्यूब। ठीक है, तो क्यूब में क्या होता है? सभी भुजाएं, लंबाई, ठीक है, ऊंचाई और चौड़ाई क्या होती है? सभी बराबर होती है। क्या होती है? जो क्यूब होता है, घन होता है, उसकी सभी भुजाएं मतलब क्या? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? समान होती है। तो यहाँ पर अगर हम घन का, आप लोग कुछ चीजें याद रखें। सबसे पहले घन का क्या? आयतन। घन का क्या? आयतन। घन का आयतन क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ए का क्यूब होता है। क्या होता है? ए का क्यूब होता है। ठीक है, जब हम इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वो याद रखिए 6 क्या हो जाता है? ए का स्क्वायर। 6 ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर अगर हम यहाँ पर ध्यान रखें कि विकर्ण क्या होगा, इसका क्या होगा? विकर्ण जो होता है वो क्या होता है? a√3 होता है। क्या होता है? a√3। तो ये तीन चीजें आपको हमेशा याद होनी चाहिए भाई। हमेशा क्या होनी चाहिए? ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए। कुछ भी पूछेगा आप निकाल सकते हो। देखो हमें क्या दिया है? घन का क्या दिया हमारे पास में? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है कितना? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। हमें दिया है ये, हमें निकालना क्या? आयतन। और आयतन निकालना तो हमें क्या चाहिए? भुजा चाहिए कि नहीं? क्या चाहिए हमें? भुजा। और हमें जब भी भुजा चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं? हमें भुजा चाहिए। अब यहाँ पर क्या दिया हमारे पास? संपूर्ण पृष्ठीय, तो यहाँ से क्या निकल सकता है? भुजा निकल सकती है। तो जो दिया है पहले वो देख लो। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6 ए का स्क्वायर होता है, और इसके बराबर हमारे पास में क्या दे रखा है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? यहाँ से भुजा निकाल लेंगे और भुजा का मान कहाँ रख देंगे? आयतन के फार्मूले में रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ पर क्या किया हमने, ए का स्क्वायर निकालना है, 6 को इधर ले जाएंगे तो 6 से क्या कर देंगे, यहाँ पर काट देंगे, 6 एकम 6 हो जाएगा, 3 बचेगा, 6 6 36 हो गया। ए का स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर क्या है, ये 4 का क्या है स्क्वायर है, तो इससे ये क्या हो गया कैंसिल। ए का मान कितना आया 4। अब हमें क्या निकालना है, तो ऐसा आप बोलोगे सर आयतन निकालना, हमें क्या निकालना, आयतन। और आयतन का फार्मूला क्या होता है, ए का क्यूब होता है। तो हम यहाँ पर जो भुजा आई है वो कितनी आई, 4, 4 का क्यूब करेंगे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 4 4 16, 16 जो कितना हो जाएगा हमारे पास में 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी 16 जो कितना हो जाएगा हमारे पास में 64 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 64 सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों के आंसर आ गए होंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप लोगों के आंसर बिल्कुल आने चाहिए और ये छोटे छोटे जो फार्मूले हैं आपको याद होने चाहिए। बहुत छोटे छोटे क्या आते हैं, आपके प्रश्न आते हैं, बहुत ज्यादा तगड़े क्वेश्चन या अपन बोले कि भारी भारी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए जरा क्या दिया है कि 13/4 किलो चीनी से 1/16 किलो चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ऐसे प्रश्न अक्सर देखने को मिल जाते हैं और ये जो प्रश्न होते हैं ना, इसमें करें क्या ये समझ में नहीं आता कई बच्चों को। तो आपको करना क्या है, पहले यहाँ पर एक चीज छोटी सी चीज मैं समझाता हूँ आप लोगों को, पहले उसको समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो कि आपके पास में 25 किलो क्या है, 25 किलो चीनी है। कितनी किलो चीनी है, आप बोलोगे सर 25 किलो चीनी है, और मैंने बोला आपको कि एक काम करो 5-5 किलो के क्या बनाओ, पैकेट बनाओ। कितने कितने किलो के, 5-5 किलो के पैकेट बनाओ। तो आप क्या करोगे, हाँ 5-5 किलो के जब बनाओगे 25 किलो में, तो या फिर आप एक काम करो इसको 20 किलो ले लो। कितने ले लिए, 20 किलो। तो 20 किलो चीनी है, ठीक है, और 5-5 किलोग्राम के क्या बनाना है, पैकेट बनाने हैं। तो हमें पता है कि भाई 20 किलोग्राम है तो कितना बन जाएगा, 5 चौ 20। हम क्या करेंगे 20 में क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 किलो का एक पैकेट रहेगा तो कितने पैकेट बन जाएंगे, 4 पैकेट बनेंगे। बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही क्या होगा, हमें यहां पर भी करना होता है कि उसने बोला कि 13/4 किलो चीनी से 1/16 किलो चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है 13 बटे कितना दिख रहा है हमारे पास में, 13 बटे कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, इसमें किससे डिवाइड कर देंगे, 1/16 से क्या कर देंगे अपन, डिवाइड कर दिया हमने, कर दिया डिवाइड। अब ये डिवाइड वाले को कहां ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर क्या है देखो जरा, 13 बटे कितना है 4, इसको डिवाइड में ले जाए, डिवाइड वाले काहे में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, 16 बटे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हो गया यहाँ पर 4 1 कम 4, 4 चौक क्या होगा 16, ठीक है, 13 चौक क्या हो जाएगा 52। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा ना वो कितना आ जाएगा, 52 पैकेट बनाए जा सकते हैं। कितने पैकेट बनाए जाएंगे, 52 पैकेट यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। तो अपना आंसर क्या जाएगा, 52। क्या जाएगा यहाँ पर आंसर, 52 हमारा क्या जाएगा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हम करेंगे इसको कैसे। ठीक है, चलो उम्मीद कर सकता हूं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि इन प्रश्नों को आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोग क्या दिया हमारे पास में, 4 के पहले 5 गुणजों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या बोला उसने प्रश्न कि 4 के पहले क्या निकालना है, 5 गुणजों का क्या निकालना है, हमें माध्य निकालना है। ठीक है, माध्य का मतलब होता है औसत। क्या निकलता है, औसत भी बोलते हैं, है ना। यहाँ पर सांख्यिकी नहीं आ रही इसलिए क्या नहीं होगा, माध्य अलग वाला माध्य नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, ये एवरेज जैसा माध्य है। ठीक है, तो वो एवरेज ही है समझ लो। तो 4 के पहले 5 क्या गुणज, पहले यहाँ पर गुणज समझ लो कि गुणज क्या होते हैं। गुणज का मतलब होता है गुणा करना। क्या होता है, गुणज का मतलब क्या होता है, गुणा करना। अगर मैं बोलूं कि 4 के साथ में अपन ने 1 का मल्टीप्लाई किया तो 4 1 कम 4 होगा, तो ये 4 का पहला गुणज हो जाएगा। 4 के साथ हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी क्या हो गया, 8 हो गया। तो 8 जो होगा वो क्या होगा, दूसरा गुणज होगा। 4 के साथ में हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये तीसरा गुणज हुआ। तो इसका मतलब क्या है, जो आगे बढ़ते जाएंगे 4 का गुणज, चौथा गुणज, 5वां गुणज, 6वां गुणज, तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन, क्या करते जाते हैं, 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, ऐसे करते हैं। या फिर मैं आपको बोलूं कि सीधे सीधे ना गुणज का मतलब ना, जो आप पहाड़े याद करते हो ना, पहाड़े, वो समझ लीजिए बस। पहाड़े अगर आपने कर लिया उसका मतलब वही है। क्यों, देखो जरा, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, फिर कितना आएगा, 4 4 16, 4 5 6 20, यही होगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, चौथा और 5वां, ये हो गया। बात समझोगे, हर एक जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं और अक्सर देखने को मिलते हैं तो गुणज का मतलब ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई, चलिए, है ना, गुणज का मतलब ही क्या होता है, मल्टी
पल्स। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिए आप लोग। अब यहां पर देखना कि 4 के पहले 5 गुणजों का क्या निकालना, अपन को माध्य निकालना। तो हमारे पास में देखो यहां पर क्या क्या आ गया, 4, 8, 12, 16 और 20। और उसने बोला कि माध्य, माध्य मतलब क्या होता है, बिल्कुल बीच का। और मैं आपको इससे पहले ही बताया हूं कि आप कभी भी क्या है, माध्य का मतलब होता है औसत। क्या होता है माध्य का मतलब, औसत। तो यहां पर 2 को इधर हटा दो, 2 को इधर हटा दो, तो बीच का क्या जाएगा आपका 12 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा ना, वो सीधे सीधे आंसर क्या जाएगा, 12 आ जाएगा। क्या जाएगा, 12। क्योंकि माध्य का मतलब बिल्कुल बीच में, और बिल्कुल बीच में क्या दिख रहा है मेरे पास में, 12 दिख रहा है। तो ये कैसा है, ये संख्या क्या है, क्रमानुपात है या क्रमशः है ना, क्रमगत है या क्रम के अनुपात में है, या फिर हम बोले क्रमशः है। ठीक है, तो यहां पर हमेशा ध्यान रखो, जैसे 4, 8, 12, 16 और ये 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें कभी भी क्या है, माध्य निकालना हो या एवरेज निकालना हो, औसत निकालना हो, तो हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। यहां पर जब क्रमानुपात हो में हो या क्रमशः हो या क्रमगत हो, तो यहाँ क्या करते हैं, 2 इधर 2 इधर, बीच में क्या आ गया आपका 12 आ गया, ये आ गया आपका आंसर। या फिर क्या करोगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या, लास्ट की संख्या 4 पहली संख्या और अंतिम संख्या क्या कर देंगे, अपन जोड़ देंगे और क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ध्यान रखिएगा ना, 20 और 4 कितना हो जाएगा अपने पास में, 24 हो जाएगा। और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 12 आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी क्रमगत संख्याएं होती है तो माध्य या औसत निकालेंगे तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अपना यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके आपको बता दिया, और ये गुणज आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए आप लोग जरा, यहाँ पर ये प्रश्न को सॉल्व करना है। इतने सरल सरल प्रश्न देखने को कई बार मिलते हैं। देखिए कितना दिया है, 18 गुणित 6 प्लस 22 इंटू कितना 3 माइनस कितना 27। मुझे उम्मीद है कि आप लोग शानदार तरीके से इसका आंसर निकाल लेंगे। अगर हम यहाँ पर करें तो यहाँ देखो 18 गुणित कितना करेंगे, पहले 6 कर देंगे, 18 छिक्के 108 हो जाएगा बिल्कुल। फिर प्लस 22 तरीके कितना जाएगा, 66 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितना है 27 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 6 14 का 4 हासिल का 1 हो गया। ठीक है, 6 और 1 कितना जाएगा 7, और ये 174 माइनस कितना कर देंगे 27। ठीक है, 14 में से 7 गए कितना बचा 7, यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गए कितना बचा 4, और ये 1 का 1 कितना आ जाएगा आपका आंसर 147 आ जाएगा। कितना सरल सवाल था। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, उम्मीद कर सकता हूं। अच्छा, बोर्ड मास आप लोग को बिल्कुल आना चाहिए कि पहले हम क्या करते हैं कभी भी, हाँ अगर सारी संख्याएं अगर बोर्ड मास के तहत करें तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर आप क्या करते हो, का सॉल्व करते हो। का के स्थान पर हम क्या लगाते हैं, गुणा लगाते हैं। फिर आप क्या करोगे, भाग सॉल्व करोगे, भाग के बाद में आप क्या करोगे, गुणा, गुणा के बाद प्लस, प्लस के माइनस। ठीक है, तो ये ध्यान रखा करो आप लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए क्या दिया हमारे पास में, 50 वर्ष बाद रोहन की आयु उसकी वर्तमान आयु की 11 गुनी है। क्या बोला उसने कि 50 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 50 वर्ष के बाद में रोहन की आयु उसकी वर्तमान आयु से कितनी गुनी है, 11 गुनी है। कितनी गुनी है भाई, 11 गुनी। रोहन की वर्तमान उम्र हमें बताना है, हमें पता नहीं है वर्तमान, तो हमने क्या मान लिया यहाँ पर, हमने वर्तमान जो माना वो क्या मान लिया भाई, 1 मान लिया। कितना माना, 1। और उसने बोला कि कितने वर्ष बाद, 50 वर्ष के बाद, आज से 50 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद। ठीक है भाई, 50 वर्ष बाद क्या बोल रहा है कि आज की आयु का कितना गुना है वो, 11 गुना। तो 1 का 11 गुना कितना हो जाएगा, 11 होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर डिफरेंस देखें, आज और आज से 50 साल बाद की जो आयु का जो अंतर आ रहा है, अगर हम यहाँ पर मान लें कि रोहन की आयु 1 वर्ष है, तो आज से 50 साल बाद 51 होनी चाहिए। लेकिन अगर हम अनुपात में देख रहे हैं तो कितना दिख रहा है, 11 दिख रहा है। जबकि यहाँ पर अगर अंतर देखें तो केवल 10 का अंतर आ रहा है। रियल में तो कितना है, 50 वर्ष है, लेकिन अनुपात में कितना है, 10। इससे कितना गुना, तो आप बोलोगे सर 5 गुना। कितना गुना, 5 गुना। जब ये 5 गुना है तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो 5 एक कम क्या आ जाएगा 5, और 11 5 है 55। तो यहाँ पर देखो आप लोग, वर्तमान आयु कितनी आ गई 5 वर्ष, और 50 वर्ष की बात किया तो कितनी आ जाएगी, 55 साल हो जाएगी। उसने क्या पूछा है कि वर्तमान आयु क्या होगी, तो वर्तमान आयु क्या होता है, कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ये रहा क्या आपका आंसर। और ध्यान रखिएगा अनुपात वाले जो प्रश्न हैं, ठीक है, आयु से संबंधित बहुत शानदार शानदार प्रश्न आते हैं और बड़े सरल होते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से क्या करते रहे, इनको करते रहे ना, ऐसे सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आयत का माप क्या दिया है, देखो आप लोग जरा, 25 सेंटीमीटर गुणा कितना है, 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। कुछ नहीं करना है भाई, आपको क्या है यहाँ पर आयत है ना, क्या है आपका आयत। अब रेक्टेंगल आपको पता होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए आपको, रेक्टेंगल क्या होना चाहिए, बिल्कुल पता होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हो गया क्या आपका रेक्टेंगल, हो गया भाई, क्या हो गया आपका
रेक्टेंगल हो गया। अब ये जो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल जो है आयत, ठीक है, इसकी क्या होती है लंबाई और क्या होती है इसकी चौड़ाई, ठीक है भाई, है ना, लेंथ और क्या हो जाएगी इसकी विड्थ हो जाएगी, सॉरी क्या हो जाएगी इसकी विड्थ हो जाएगी, है ना। ध्यान रखिएगा, आमने सामने की जो दो भुजाएं होती है, मतलब लंबाई जो होती है वो समान होती है और चौड़ाई क्या होती है समान होती है, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आयत क्या होता है, हाँ, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है समान होती हैं और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं आयत बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको आयत, रेक्टेंगल कहा जाता है, ठीक है। और रेक्टेंगल जब भी हो तो आपको ना फार्मूले पता होने चाहिए पहले, तो ध्यान रखिएगा क्या पता होने चाहिए फार्मूले। देखो लंबाई गुणी चौड़ाई क्या हो जाता है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब क्या हो जाएगा एल इंटू क्या आ गया वी आ गया, ठीक है। जब हम इसका क्या निकालते हैं परिमाप निकालते हैं, क्या निकालेंगे इसका परिमाप, परिमाप भी आपको पता होना चाहिए, परिमाप या कई बार परिधि, है ना। तो परिमाप क्या होगा बाहरी भुजाओं का योग, ये एल है तो ये भी एल, ये वी है तो ये भी क्या आ जाएगा वी आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने बार एल है देखो जरा, एक और एक दो, एक और एक दो, ठीक है। तो 2 एल इंटू क्या आ जाएगा एल प्लस क्या आ जाएगा वी आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। और इसका जब अपन विकर्ण निकालते हैं, क्या निकालते हैं इसका विकर्ण, ठीक है। तो विकर्ण क्या होता है, ये देखो ये दिख रहा है विकर्ण, ठीक है। इसके ध्यान रखना, इसके क्या होते हैं विकर्ण क्या होते हैं समान होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं इसके समान होते हैं, ये विकर्ण और एक विकर्ण ये होगा, ठीक है। तो विकर्ण हमेशा क्या होंगे इसके समान होते हैं, ठीक है। तो विकर्ण जब भी निकालते हैं तो ये क्या है यहाँ पर कितना क्या बन रहा है यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर एल और ये वी देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये पाइथागोरस प्रमेय जैसे, इसको छोड़ दो, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है, ये देखो सॉरी ये क्या दिख रहा है हमें, ये क्या दिख रहा है हमें समकोण त्रिभुज दिख रहा है। और जब समकोण त्रिभुज हो तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हाँ ध्यान रखिएगा, हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल एल का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वी का स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर होगा तो इसको हटाएंगे तो क्या जाएगा यहाँ पर रूट आ जाएगा। तो ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए। उसने क्या पूछा आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या कर देंगे यहाँ पर लंबाई गुणा क्या कर देंगे चौड़ाई कर देंगे, तो यहाँ पर 25 गुणा 50 करेंगे, 25 गुणा क्या करेंगे अपन 10 कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये गुणा मतलब बाय, मतलब यहाँ पर लंबाई कितनी है 25 और ये 10 क्या है आपकी हाँ चौड़ाई है, तो 25 गुणा क्या कर देंगे अपन 10 कर देंगे तो कितना जाएगा 250, कितना आएगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या रहेगा आपका आंसर, है ना, लंबाई और चौड़ाई दिया है तो दोनों क्या कर देंगे अपन मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, चलिए देखिए हम लोग जरा क्या दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल और एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। आप सभी के आंसर आने चाहिए, आप लोग आंसर निकालते रहे, कमेंट में आप लोग आंसर देते रहे। एक आयत का क्षेत्रफल और एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है बराबर है, क्या शानदार बोला है कि भैया एक आयत का जो क्षेत्रफल आएगा वो किसके बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है। यदि आयत की विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई कितनी है 22 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है 22, ठीक है, कितनी है 22 क्या है लंबाई है और चौड़ाई कितनी है 7 सेंटीमीटर है, तो क्या निकालना हमें वृत्त की त्रिज्या निकालना है। अब यहां पर देखो ध्यान से समझना, यहां पर जैसे मैंने क्या बनाया एक ये आयत हो गया, ये सॉरी 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 आयत, आयत बनाना है, क्या बनाना है यहाँ पर आयत, ठीक है। ये क्या हो गया आपका आयत हो गया, ठीक है। आयत के बाद में उसने क्या बोला है ये वृत्त, क्या हो जाएगा ये वृत्त हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया वृत्त हो गया। चलिए देखें आप लोग जरा क्या दिया है ध्यान से समझे, ये क्या है आपका वृत्त है, इसकी क्या होगी त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या r हो गई, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया लंबाई और ये क्या होगी चौड़ाई, ठीक है। ये आयत हो गया। आयत का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें पता है क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा, क्या दिया हो जाएगा लंबाई गुणा क्या हो जाएगा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ से क्या हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने बोला है कि ये जो क्षेत्रफल आएगा इसका, ये क्षेत्रफल किसके बराबर है जो वृत्त है इसके क्षेत्रफल के बराबर है। इसका मतलब कि इसका क्षेत्रफल L इंटू वी, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा किसके हाँ वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के,
ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। भाई हमने फार्मूला कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम क्षेत्रफल किसका निकाल लेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो वो किसका हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। और वहां से क्या निकाल सकते हैं, हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये जो क्षेत्रफल दे जाएगा क्या हो जाएगा, देखो जरा 22 गुणा क्या हो जाएगा अपने पास में 7, 22 गुणा क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना हो गया, 22/7। और हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना, और ये त्रिज्या हम निकाल सकते हैं, ये हो गया आर का स्क्वायर। देखो आप लोग जरा ध्यान से, 22 से 22 क्या होगा, कैंसिल, 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। तो पाई का मान जो आ गया, सॉरी पाई का बोल रहा हूँ, त्रिज्या जो आ गई वो कितनी आ गई आपकी, 7 सेंटीमीटर। चलो, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए समझ में आ गया। तो ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्न कई बार देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम देखिए आप लोग जरा, एक आयत का क्षेत्रफल, ये डबल बार आ गया है ना, एक आयत का, हाँ ठीक है, वही वही प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो वृत्तों की परिधि कितनी है, देखो जरा ध्यान से। दो वृत्तों की परिधि 25 अनुपात कितना है, 49 के अनुपात में है। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न क्या दिया है कि दो व्रत हैं, कितने व्रत हैं भाई, दो व्रत। आप लोग आंसर देते रहें, ठीक है, बिल्कुल मैं आप लोग के आंसर बिल्कुल चेक करूंगा। ठीक है, चलिए ये व्रत हो गया दो। ठीक है, अब अगर हम यहां से क्या ले लें, इसका ये क्या होगा, केंद्र हो गया, और यहां से क्या होगी, इसकी त्रिज्या। ये इसका केंद्र हो गया और इसकी क्या होगी, त्रिज्या। हमने ये त्रिज्या क्या मान लिया, ध्यान समझिएगा आप लोग, हमने यहाँ पर मान लिया R1 और यहाँ पर मान लिया R2, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया यहाँ पर बिल्कुल। अच्छा, बड़ा बड़ा ये है, तो इसको एक काम करो, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपन, इसको मान लिया R1 और ये क्या हो गया आपका R2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, दो वृत्तों की परिधि, परिधि कितनी है, देखो यहाँ पर, पहले यहाँ पर समझो, पहले परिधि इन दोनों की क्या होगी, है ना। अगर इसका ये जो है आपका, इसकी त्रिज्या कितनी R1 है, तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, परिधि का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई, और यहाँ पर R है तो R1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर परिधि कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 2 पाई R2, क्योंकि त्रिज्या तो बस अलग है। हमने क्या कर लिया, दोनों की त्रिज्या क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, मान लिया। अब उसने बोला कि इन दोनों का क्या निकालना, आपको अनुपात बताना है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को ध्यान से समझिएगा, दोनों को पहले क्या कर दिया, फार्मूले पे क्या कर दिया, दोनों का अनुपात क्या कर दिया हमने, समान कर दिया। क्या कर दिया यहाँ पर, समान। तो पहले यहाँ पर जो दिया है वो देख लेते हैं, 25:49 है, मतलब ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला व्रत है। तो पहले अपन क्या ले लेंगे, 2 पाई R1, है ना, और इन दोनों का अनुपात हमने ले लिया, तो क्या आ गया, 2 पाई R2 हो गया। मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको वैसे ही आपको बता देता कि आंसर क्या आएगा, ध्यान रखिए, है ना। मैं आपको आपको जो चीज सिखा रहा हूँ वो आप हमेशा याद रखोगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, दोनों का अनुपात कर लिया अपन ने, तो 2 पाई से 2 पाई क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखोगे R1 अनुपात क्या आ गया, R2, जैसे का तैसा आया है कि नहीं। ठीक है, मतलब त्रिज्या जो है क्या होगी, R1 अनुपात क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। अब यहाँ पर त्रिज्या तो दिया नहीं है, तो ऐसे करोगे तो दिक्कत होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखो, मैं आपको बता हूँ, देखो यहाँ पर क्या है, 2 पाई R1 अपान क्या कर दिए, 2 पाई R2 हो गया, बराबर क्या कर देंगे हम यहाँ पर, देखो इसका जो परिधि है वो कितनी है, 25 अनुपात कितना हो गया, 49 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर R1 अपान क्या आ गया, R2 बराबर क्या जाएगा, 25 बटे कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25/49। तो अपना जो आंसर आएगा ना, ये वही आएगा जो आपकी परिधि है। तो ये कभी भी क्या नहीं होता, अनुपात में कभी भी चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्या नहीं होगा, अनुपात में क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। परिधि और त्रिज्या समान ही आएगी, जिस अनुपात में परिधि होगी उसी अनुपात में क्या हो जाएगी, त्रिज्या भी होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपको सिखा दिया कि किस तरह से होती है चीजें। ठीक है, और बाकी आंसर अगर मुझे बताना होता तो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग सभी लोग आंसर निकालते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए क्या दिया हमारे पास में, निम्नलिखित में से किसमें विकर्णों की लंबाई बराबर होगी। देखो अभी आपको जस्ट में रेक्टेंगल पढ़ा रहा था, अगर आपको ध्यान हो, इसमें क्या है देखो जरा, समचतुर्भुज, आयत, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। अच्छा, ये चारों के ना आपको क्या है, डायग्राम पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज,
ठीक है, रोम्बस। देखो यहाँ पर क्या होता है, रोम्बस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। सभी भुजाएं क्या होगी, समान होगी, परंतु क्या होता है, हाँ, प्रत्येक कोण क्या होता है, सॉरी, जो यहाँ पर क्या होगा, विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसको क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज बोलेंगे। इसका विकर्ण क्या होगा, ये अलग अलग होता है, विकर्ण क्या होगा, अलग अलग। ये क्या होगा, समान होगा, ए और ये ए। समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, परंतु जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका समचतुर्भुज, तो आपका ये तो आंसर आएगा नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका। रेक्टेंगल की अगर हम बात करें, आयत की, तो आपको आयत, अभी मैंने आपको बताया था कि आयत जो होगा जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यहां पर जब अपन देखते हैं तो ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों क्या हो जाएंगे, आपके समान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, यहाँ पर समान हो जाएंगे। ठीक है, लंबाई और ये क्या होगी, चौड़ाई। ये लंबाई जितनी है इतनी ये भी है, ये चौड़ाई जितनी है ये भी है। तो ये दोनों में क्या होगा, ये दोनों विकर्ण क्या देते हैं, आपको क्या देखने को मिलते हैं, हमें समान दिखाई देते हैं। तो उसने यही पूछा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा, आयत आ जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। समांतर चतुर्भुज कैसा देखने को मिलता है हमें, समांतर चतुर्भुज जिसकी दो आसन्न भुजाएं क्या होती है, जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, यहाँ पर समान होगी, है ना, क्या होती है, समान होती है। और प्रत्येक कोण क्या होता है, सॉरी, प्रत्येक कोण बोल रहा हूं, जो आपको विकर्ण देखने को मिलेगा वो क्या मिलता है, भिन्न भिन्न देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समांतर चतुर्भुज थोड़ा सा मैं अलग बना पा रहा हूँ, रुक जाइए, मैं इसको थोड़ा सा, इसको ठीक से बना देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर बना देता हूँ। ये क्या हो गया आपका, समांतर चतुर्भुज जिसकी ये भुजा और ये भुजा क्या होती है, समान होती है। ये भुजा और ये भुजा क्या होगी, समान होगी, आमने सामने की। ठीक है, आसन्न भुजाएं या समांतर जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, समान होती हैं। ठीक है, और विकर्ण क्या होता है, भिन्न भिन्न होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें और इसमें अंतर है, क्योंकि यहाँ पर सभी भुजाएं समान है। यहाँ पर ये भुजा बस क्या है, समान है, और ये दोनों आपस में क्या है, या आमने सामने की भुजा क्या है, जो समांतर भुजाएं वो बस क्या है, समान है। समलंब चतुर्भुज, ध्यान रखिएगा, ये कैसा बनता है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, समलंब चतुर्भुज। क्या हो जाएगा ये समलंब चतुर्भुज। ये आपको डायग्राम पता होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये समलंब क्या हो गया, हाँ, चतुर्भुज हो गया। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग को चीजें समझ में आ गई होगी। ये आपको पता होने चाहिए ये डायग्राम, ठीक है, चतुर्भुज के, और ये तो आते ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए, ये दिया है, निम्नलिखित को हल करें। हम यहाँ क्या करना है, इसको हल करना है। अब देखो, इसमें फार्मूला मत लगाओ, मेरे हिसाब से क्यों नहीं लगाओ, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी संख्या है और आपको यहाँ का क्यूब पता है। यहाँ पर भी क्या आसानी से कर सकते हो। तो आप देखो, 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब कितना होता है, आपको पता है कि 8 कितना होता है, 512 माइनस 7 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, तो आप बोलोगे सर 243 हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल हो जाएगा, डिवाइड। यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। तो 8 9 सॉरी 8 सती कितना हो जाएगा अपने पास में, 56 हो जाएगा, और 7 सती क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ऊपर वाले को माइनस कर दो, नीचे वाले को जोड़ दो। ठीक है, अगर हम माइनस करें तो कितना हो जाएगा, देखो 12 में से 3 गया, कितना बचा अपने पास में, 9 बच जाएगा। यहाँ कितना बचेगा हमारे पास में, 10, 10 में से 4 गया तो हमारे पास में कितना बचा, 6। यहाँ बचा कितना, 4, सॉरी 4, सॉरी 243 नहीं, 343 होगा यार, 243 नहीं, 343 होगा। ठीक है, सॉरी, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा, 4, 4 में से 3 गया, कितना बचा मेरे पास में, 1 बच जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर जोड़ो, नीचे वाले जोड़ो, 9, और यहाँ कितना देखो, 6 और 4 10, 10 और 9 19 का 9 हासिल का 1 आ गया। ठीक है, ये 6 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, कितना आया, 169/169 आ रहा है। काटेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1 आ जाएगा। तो अपना जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, गलती से 243 निकल गया था। ठीक है, चलिए सुधार कर लोगे आप लोग। चलिए आगे बढ़े हम नेक्स्ट प्रश्न की और। चलिए,
देखिए आप लोग क्वेश्चन करते रहे, मैं आप लोगों को फटाफट क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन करवाया जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण वर्ग है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, पूर्ण वर्ग के लिए ना मैं आपको एक छोटी चीज बताता हूँ। देखो मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो समझिएगा आप लोग। जैसे मैंने बोला एक का वर्ग क्या होगा, आप ध्यान से समझिएगा, एक होगा। आप बोलो, मैंने बोला कि दो का वर्ग क्या होगा, आप बोलोगे सर दो दूनी चार हो जाएगा। तीन का वर्ग अगर मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे सर तीन तीन नौ हो जाएगा। चार का वर्ग अगर मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे सर 16 हो जाएगा। पांच का वर्ग कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 25। सर आप क्या पूछ रहे हो, इतनी सरल सी चीज। छह छह कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। सात का क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। आठ का क्या हो जाएगा भाई, हाँ इक्या सॉरी 64 हो जाएगा। ठीक है, आप बोलो सर कितना, इतनी छोटी छोटी चीज पूछ रहे हो, आप बोल रहे हो तो मैं फिर भी पूछ रहा हूँ। नौ नौ क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और 10 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, 100 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब आप देखोगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा, कभी भी स्क्वायर निकालना हो ना, इसका ध्यान रखिएगा, कभी भी स्क्वायर जो है, पहले यहां पर समझो, ये जो संख्या है ना, एक जीरो से लेकर के एक नौ तक, या फिर अपन बोले एक से लेकर कहां तक, नौ, और लास्ट में क्या हो, जीरो। हर एक संख्या के अंत में यही संख्या होगी, हमेशा ऐसा होगा। और जब भी इनका स्क्वायर निकालोगे आप, क्या निकालोगे, स्क्वायर निकालोगे, तो आपको अंत में, ठीक है, यूनिट डिजिट जो मिलेगा ना हमेशा, वो कितना मिलेगा, यहां पर देखो एक मिलेगा। क्या मिलेगा, एक। फिर यहां पर देखो, क्या दो कहीं दिख रहा, क्या नहीं। तीन कहीं दिख रहा, क्या नहीं। क्या दिख रहा आपको, चार दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। पांच है क्या, बिल्कुल है, पांच है। छह है क्या, आप बोलोगे सर है। सात है क्या, नहीं है। आठ है क्या, नहीं है। नौ है क्या, बिल्कुल है। ठीक है, और 10 मतलब क्या है, जीरो है। तो हमेशा ध्यान रखो, या फिर यहाँ जीरो ना लेकर के, यहाँ ना लेकर के, ऐसे याद रखो, स्टार्टिंग में जीरो क्या हो जाएगा आपका, जीरो, एक, चार, पांच, छह और नौ। तो आप कभी भी किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल लो, ठीक है ना, किसी भी संख्या का क्या निकालोगे, स्क्वायर निकालोगे, हमेशा और हमेशा क्या होगा, यूनिट डिजिट मतलब अंत में जो आएगा वो जीरो, एक, चार, पांच, छह और नौ ही होगा। क्या नहीं होगा, तो वो ध्यान रखना, वो क्या क्या नहीं होगा आपका, वो नहीं होगा दो, क्या नहीं होगा वो, दो नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा, कभी भी अंत में क्या नहीं मिलेगा, तीन नहीं मिलेगा। और क्या नहीं मिलेगा आपको, सात नहीं मिलेगा, आठ नहीं मिलेगा। ये चार संख्याएं कभी भी किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं मिलती है, कभी भी क्या नहीं होती है, वर्ग में नहीं मिलती है। हम यहाँ पर तो आंसर बता देंगे, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर तीन संख्याओं का क्या दे देता, वर्ग दे देता, और एक में क्या बोल देता कि वर्ग नहीं है, और यहाँ पूछ लेता कि वर्ग नहीं है, ये बताइए। तो हमें निकालना थोड़ा सा, कई कई बार क्या होता है, हम इस ट्रिक से निकाल सकते हैं, क्योंकि कई बार अंत में क्या है, ये संख्या दे देता है, और एक में इनमें से एक दे देता है जो कि वर्ग होती है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये संख्याएं अगर किसी भी संख्या के अंत में है तो उस वो वर्ग नहीं होती है। केवल वर्ग अगर है तो अंत में क्या आएगा, जीरो, एक, चार, पांच, छह और नौ आता है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर सीधे सीधे दिख रहा है 2500, किसी का किसका वर्ग है भाई, तो आप बोलोगे सर 50 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 50 का वर्ग है। स्पष्ट दिखा दे रहा, पांच का ये हो गया, और ये कितना है, 100 है यहाँ पर, डबल जीरो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 10 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ कितना जाएगा, 5 दाम 50। ठीक है, 50 का वर्ग हो जाएगा। और ये 2504 किसी का वर्ग नहीं है, 2508 किसी का वर्ग नहीं है, 2516 ये भी वर्ग नहीं है। तो केवल कितना जाएगा, 50 का वर्ग कितना जाएगा, 2500, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये सॉर्ट करने का बहुत काम आती है। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आप लोग, जरा क्या दिया है मेरे पास में, एक चतुर्भुज के कोण 3x डिग्री, 3x प्लस 45 डिग्री, 4x माइनस 4 डिग्री और x डिग्री है। तो x का हमें क्या बताना है, मान बताना। देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, सभी में एंगल लगा लोगे आप, क्या लगा लोगे, एंगल लगा लोगे, कितना हो जाएगा, 360। 180 तो नहीं बोला मैंने, गलती से 360 होता है। कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार कोण दिए हैं, हम क्या करेंगे, इन तीनों को, चारों को जोड़ देंगे। 3x दिया है, फिर कितना दिया हमारे पास में, प्लस 3x प्लस 45 दिया है। ठीक है, फिर हमारे पास में कितना दिया, देखो जरा यहाँ पर 4x माइनस कितना है, 4 डिग्री है, और फिर प्लस कितना हमारे पास में, x बराबर कितना होगा, 360 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया अपने पास में। अब यहाँ पर देखो जरा, x वाले एक साइड जोड़ देंगे, और विदाउट x वाले जो भी है, तीन तीन छह, छह चार 10, 10 और एक कितना हो गया, 11x हो गया हमारे पास में। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो जरा, 45 में से 4 गया, कितना बच जाएगा हमारे पास में, 41। कितना बचेगा, 41। तो प्लस कितना हो गया, 41 बराबर कितना हो गया, 360 हो गया। हो गया, यहाँ पर हम क्या निकालना है, x का मान निकालना है, तो 11x बराबर 41 यहाँ से घटाएंगे। ठीक है, 41 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो जीरो में से एक गया, कितना बचेगा यहाँ पर,
10 में से 1 गया तो कितना बचा 9। यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ कितना आएगा 3 आ जाएगा। 300 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो 319 में किसका से डिवाइड कर देंगे 11 से। 11 एकदम 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22। कितना बचा हमारे पास में 31 में से 22 गया कितना बचा 9। 99, 11 9 के 99 कितना आ जाएगा हमारे पास में, हाँ कितना आ जाएगा 29 डिग्री। तो अपना जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 29 डिग्री आ जाएगा। ध्यान रखिएगा इसी प्रकार से क्या करते हैं अपन, हाँ इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम आप लोग के आंसर आ रहे होंगे, उम्मीद कर सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, योग ज्ञात करें। यहाँ पर कितना दिया देखो जरा, 14x प्लस 10y माइनस 12xy माइनस 13 दिया है, और 18 माइनस 7x माइनस 10y प्लस 8xy दिया है, और तीसरा जो पद दिया है वो कितना दिया है 4xy दिया है। हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कॉमा लगा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, मैंने क्या किया यहाँ पर कुछ नहीं किया, यहाँ पर क्या कर दिया अपन ने प्लस कर दिया। चलो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। चलो मैंने यहाँ क्या कर दिया, यहाँ कितना दिया हमारे पास में 14x प्लस कितना दिया 10y माइनस 12xy, ठीक है, माइनस कितना है 13। ठीक है, किसको जोड़ना अपन को, ये पूरे को जोड़ना है ना। तो यहाँ क्या कर दिया प्लस 18 माइनस 7x, प्लस करेंगे तो केवल प्लस हो जाएगा और चिन्ह चेंज नहीं होगा, ठीक है ध्यान रखिएगा 10y, ठीक है, प्लस कितना हो गया 8xy ना, और प्लस क्या कर देंगे 4xy। अब यहाँ पर क्या कर दो, जो भी क्या है सेम, हाँ, क्या है आपके x वाले हैं तो उसको अपन क्या करेंगे प्लस माइनस जो भी करना है। यहाँ पर देखो 14x दिख रहा है यहाँ पर, और कहीं x वाला दिख रहा है टर्म, क्या बिल्कुल दिख रहा है 7x, बाकी और कहीं दिख नहीं रहा। तो 14 में से 7 चला जाएगा, कितना बच जाएगा हमारे पास में 7x बचेगा। ठीक है, बाय वाला देखो जरा टर्म, बाय वाला देखो 10y है यहाँ पर प्लस में, 10y यहाँ पर क्या है माइनस में, और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, हो गया यहाँ पर। अब एक्स वाई वाले देख लो जरा, माइनस 12xy है, 8xy, 4xy, तो 8 और 4 क्या हो गया 12, और ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा पूरा कैंसिल हो गया। कितना बच गया हमारे पास में देखो, माइनस 13 और प्लस 18 बचा क्या, केवल बस इतने ही बचा है। 18 में से 13 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास में प्लस 5 बच जाएगा। कितना बचेगा प्लस 5, 7x प्लस 5 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा भाई। ये रहा आपका क्या 4th नंबर में आंसर। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सरल सरल क्या है आपके पास में प्रश्न देखने को आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपसे बनना भी चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7x प्लस 5 हो गया, ठीक है। एक कस्बे में 180 मतदाता है, उनमें से 135 ने एक विशेष पार्टी ए को वोट दिया। पार्टी ए के लिए कितने प्रतिशत ने मतदान नहीं किया। देखो 180 मतदाता थे, 180 में से क्या हुआ है 135 ने पार्टी ए को वोट दिया है, ठीक है भाई। तो किसने किसने नहीं दिया भाई 135 ने दिया है, कितने ने नहीं दिया है, तो आप बोलोगे सर 45 ने नहीं दिया। कितने ने दिया भाई 45 ने नहीं दिया ना। देखो आप ध्यान से देखो जरा, 180 में से 135 घटा दिए तो कितने ने दिया 45 ने दिया है। अब अगर हम देखिए उसका निकालना हमें परसेंट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर टोटल कितने में से 180 में से 45 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 180 का 45 कितना परसेंट के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 से कम 45, 45 कितना हो जाए 180, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा अपने पास में 25% आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा 25% क्या आ जाएगा हमारे पास में आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। देखिए आप लोग जरा क्या दिया हमारे पास में 21 किलोमीटर 600 मीटर से 600 मीटर का अनुपात है। 21 किलोमीटर 600 मीटर से कितना निकालना हमें 600 मीटर क्या निकालना अनुपात। तो यहां पर कुछ नहीं करेंगे तो और सरल है, 21 किलोमीटर और 600 मीटर है, तो हम क्या करेंगे इसको भी टाइम बदल देंगे, हम किलोमीटर में टाइम बदल देंगे, किलोमीटर को सॉरी मीटर में बदल देंगे, तो 2100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2100, ठीक है। और 600 को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 2100 नहीं 21,000 हो जाएगा ना, 21,600 हो जाएगा। ये मीटर में चेंज कर दिए, और यहाँ पर क्या दिया हमारे पास में 600 मीटर दिया, तो 600 क्या कर देंगे अपन यहाँ पर मीटर में चेंज कर दिया। देखो 2 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ पर ध्यान रखना 1 किलोमीटर को हमने क्या बदला है मीटर में, और 1 किलोमीटर बराबर क्या हो जाता है 1000 मीटर हो जाता है, ठीक है। इसलिए 21 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 21,000, और ये 600 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21,600, ठीक है। और यहाँ पर 600 से अनुपात बताना, 2 0 कैंसिल हो गया, 6 कम 6 हो गया, ठीक है। और 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 6 3 कितना हो जाएगा हमारे पास में 18 हो जाएगा। कितना बचेगा हमारे पास में 3, ठीक है, 6 6 36, तो 36 अनुपात कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये रहा क्या आपका आंसर।
ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए क्या दिया है हमारे पास में, यदि शेषफल 7x माइनस 9 हो, भागफल x माइनस 3 हो तथा भाजक x का स्क्वायर माइनस 2 हो तो क्या निकालना, हमें बहुपद ज्ञात करना। देखिए अब एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, एक फार्मूला याद रखिएगा, और उस फार्मूला वो कैसा फार्मूला है ये याद रखिएगा, भाज्य बराबर, बचपन में पढ़ा होगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित क्या होता है, भागफल, क्या होता है भागफल, प्लस क्या होता है शेषफल। ये ध्यान रखिएगा, ये बचपन में पढ़ा हमने कि भाई जो भाज्य होता है या फिर जिसको हम बोलते हैं बहुपद, ठीक है, ये निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या रखना पड़ेगा, मान रखना पड़ेगा आपको। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर मान रख दिया भाई, क्या रख दिया हमने, मान रख दिया। भाजक क्या दिया हमारे पास में, देखो जरा, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 दिया है, एक्स का स्क्वायर माइनस क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना भागफल, भागफल कितना दिया हमारे पास में, एक्स माइनस 3 दिया है, एक्स माइनस कितना दिया हमारे पास में 3 दिया है। फिर प्लस क्या करना है, शेषफल, शेषफल कितना दिया है 7x माइनस क्या दिया हमारे पास में 9 दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको कर देंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करना हो तो एक एक करके करना पड़ेगा, x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, फिर उसके बाद माइनस 3 का करेंगे। x का जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा अपने पास में, x की पावर 3 आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई माइनस 2 में होगा तो कितना आएगा 2x हो जाएगा। फिर माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3x का स्क्वायर। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 दूनी कितना जाएगा हमारे पास में 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, कितना जाएगा हमारे पास में 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना देखो जरा, 7x माइनस क्या हो गया 9। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी क्या है सेम पावर वाली है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, या क्या कर देंगे अपन, घटा देंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं नहीं, x की पावर कितना है 3 है, ठीक है, और 2 वाला केवल यही बस है, तो माइनस कितना जाएगा 3x का स्क्वायर हो जाएगा। और क्या दिख रहा है देखो जरा, 7x और यहाँ कितना है 2x, 7 में से कितना चला जाएगा 2, क्यों प्लस वाला ये है माइनस वाला ये है, तो 7 में से 2 गया, कितना बचा मेरे पास में 5, प्लस 5x बच जाएगा, हो गया। ये माइनस 9 है और ये प्लस क्या है 6 है, तो कितना हो जाएगा, 9 में से 6 गया, कितना बचेगा माइनस 3 बच जाएगा। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। कहाँ दिख रहा है भाई, तो बोलोगे सर सी नंबर में, ये क्या है आपका आंसर। ठीक है भाई, चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, आप लोग कर भी लोगे, कर भी लेंगे, ठीक है। चलिए आगे अब आते हैं अपन, देखिए जरा प्रश्न क्या दिया है, आप लोग आंसर निकालते रहे ना, मैं आप सभी के आंसर देख लूंगा एक साथ, ठीक है। चलिए देखो जरा क्या दिया है, यदि a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 5 है और b अनुपात c बराबर कितना है 3 अनुपात 5 है, तो हमें क्या निकालना है, a अनुपात c निकालना है। इसके तरीके बहुत सारे, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं जो आप तरीका कर सकते हो जल्दी जल्दी, ठीक है भाई। कोई फार्मूला कुछ ऐसा कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ना कुछ सीखने की, ए बी सी हो गया। यहाँ पर देखो दोनों का अनुपात कितना दिया है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी जब किसके मान अलग अलग हो, बी के मान, जब यहाँ पर दो मान अलग अलग हो तब ऐसा निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, ठीक है। तो हम निकालते हैं, ए का मान कितना दिया हमारे पास में 4, बी का मान कितना दिया हमारे पास में 5, ठीक है। यहाँ पर बी का मान 5 है और यहाँ पर बी का मान कितना 3 है, इसलिए निकाल, सी में दिया नहीं है तब इसको छोड़ दिया, ठीक है भाई। इसके बाद क्या बचा अपने पास में, ए में है नहीं तो बी का मान कितना हमारे पास में 3 है और यहाँ पर सी का मान कितना है 5 है, ये हो गया अपने पास में, यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो सामने की संख्या इसको क्या करना है अपन को, इधर पेस्ट करना है, मतलब इधर शिफ्ट करना है। यहाँ पर 5 कर दिया, ठीक है, कितना कर दिया अपन ने, यहाँ पर 5 कर दिया, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके क्या इसके पीछे वाला क्या कर लेंगे, इधर ले आएंगे, तो यह कितना आ गया 3 आ गया। हमें क्या निकालना, अगर वो बोलता है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालो, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 हम कितना जाएगा 25 यहाँ आ जाएगा, 5 3 कितना जाएगा 15 और 4 3 कितना आ गया 12। तो ये अगर वो बोलता ए अनुपात बी अनुपात सी निकालो तो ये आता, लेकिन उसने क्या बोला है, ए अनुपात क्या बोला सी, तो ए का मान कितना हमारे पास में 12 और सी का मान कितना है 25, तो 12 अनुपात कितना जाएगा हमारे पास में 25। कहाँ है भाई, 12 अनुपात क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा 25 अनुपात 12 मत लगा देना, साइड में है, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, सभी बच्चों के आंसर आ गए होंगे। दिए गए इंटरचेंज ना चिन्ह प्लस और भाग को क्या करना है, बदलना है, और 2 और 5 को क्या करना है, आपस में बदलना है। तो हमें ये समीकरण सॉल्व करना है। पहले हम क्या करते हैं, पहले नंबर को चिन्ह करते हैं, चिन्ह को बाद में देख लेंगे। पहले 18 का तो 18 ही आएगा, ठीक है, 6 का 6 आएगा, बिल्कुल आएगा, 3 का क्या आएगा 3 आएगा, है ना। लेकिन 2 के स्थान पे क्या लेना, अपन को 5 लेना है, और 5 के स्थान पर क्या ले लिए 2 ले लिए। अब चिन्ह को क्या करना है भाई, केवल प्लस और भाग को देखना आपको, जहां पर यहाँ पर क्या है प्लस है तो प्लस के स्थान पर क्या जाएगा आपका भाग आ जाएगा। फिर क्या है गुणा, गुणा को चेंज करना नहीं है, भाग को चेंज करना, भाग को क्या लेना अपन को प्लस लेना है, और लास्ट में माइनस है, माइनस को कुछ भी करना नहीं है। ये हो गया आपका जवाब लिया अपन ने। अब क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 6 3 कितना हो गया 18, ठीक है, और 3 3 कितना जाएगा 9,
5 माइनस कितना आया 2, 9 और यहाँ पर 5 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 3, 3 और 9 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आपका आंसर कितना जाएगा 12 आ जाएगा। तो ये रहा क्या आपका आंसर। ठीक है भाई, तो ये थे आज के क्या आपके महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, प्रीवियस ईयर के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप सभी के साथ में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत शानदार तरीके से किए होंगे सवाल को। आप लोग जरूर कमेंट में बताएं कि कितने कितने आपके सवाल सॉल्व हुए हैं, कितने सही हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।